ध्यायेत नित्यं महिषं रत्नगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मुर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार सोम प्रदोष का व्रत जो कि 11 जुलाई 2022 जा रहा है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है। दिनों के अनुसार पड़ने वाले प्रदोष का अपना अपना विशेष महत्व बतलाया गया है। जिस दिन सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है उस दिन को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, दुख और कष्टों को दूर करने वाला है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और जहाँ पर भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है वहाँ पर उनके साथ शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। अगर आप प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, महत्व के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है कि शौनकादि ऋषियों के कहने पर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवरो, अब मैं आपको सोम प्रदोष त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ्य दे। इस दिन ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए। फिर स्तुति करे कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था और क्या फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार सूत जी कहने लगे कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह भरण पोषण का कोई आधार उसके पास नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर लेकर आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण कर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे और फिर उन्हें खेलते हुए गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रहा। दूसरे दिन
अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से दिन फिरे। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते रहे। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष के व्रत को करते हैं, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन इस व्रत को किया जाता है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार सुबह 11:16 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार सुबह 7:47। प्रदोष व्रत प्रदोष व्यापनी ली जाती है, तो प्रदोष व्यापनी का समय जो प्राप्त हो रहा है वह समय 11 जुलाई 2022 को प्राप्त हो रहा है। और प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:51। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। तो इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 6:57 से सुबह 8:40 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:50 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। प्रदोष व्रत के दिन योग जो कि शुक्ल योग रात्रि 9:02 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग। प्रदोष व्रत जो भी जातक करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय में जो कि प्रदोष काल का वह समय होता है, तो इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।